उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की लगातार कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में बिजनौर के शेरकोट इलाके में बीते दिनों भगवा रंग का साफा पहनकर दो युवक आदिल और कमाल, ये दोनों सगे भाई थे, शेरकोट इलाके में जाते हैं और वहां की दो मजारों पर तोड़फोड़ करते हैं। मजारों पर रखी चादरों को जलाने की कोशिश करते हैं। बिजनौर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इनसे जब पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए जो इशारा कर रहे थे कि एक गहरी सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। पहले हम इन दोनों लड़कों के बारे में बताएं। मोहम्मद आदिल और मोहम्मद कमाल, ये दोनों शेरकोट इलाके के रहने वाले और दोनों सगे भाई। मोहम्मद कमाल सबसे प्रमुख किरदार। मोहम्मद कमाल लगभग 6 से 7 साल तक दुबई में रहा। अभी 2 महीने पहले वो 10 दिन के लिए कतर गया था और वहां से वापस लौटा है। कमाल ही वो शख्स है जिसने इस पूरे घटना को अंजाम देने की, अगर यूं कहा जाए कि साजिश रची, ताना बाना बुना, तो गलत नहीं होगा। जांच एजेंसियों के रडार पर ही कमाल भी है। वजह साफ है कि जिस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वक्त कांवड़ यात्रा का था। कांवड़ यात्रा बिजनौर इलाके में बहुत तेजी से, बहुत भारी संख्या में कांवड़ यात्री निकल रहे थे। उसी बीच में होती है घटना। भगवा रंग का साफा पहनकर ये दोनों लड़के जाते हैं और मजार में तोड़फोड़ करते हैं, वहां की चादर में आग लगा देते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये पकड़े नहीं जाते तो क्या होता। जो मुस्लिम भाई होते वो सोचते कि कांवड़ियों ने इस घटना को अंजाम दे दिया और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाता, लेकिन बिजनौर पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब इन दोनों से यूपी एटीएस और बिजनौर की क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है, इन पर जांच कर रही है, इनकी कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है, इनके वेयरअबाउट्स चेक किए जा रहे हैं कि ये कहां कहां गए, किन किन लोगों से मिलते थे। बिजनौर पुलिस ने एक स्पेशल टीम बना दी है। एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में एक टीमें बना दी गई हैं। वहीं यूपी एटीएस भी इनसे पूछताछ कर रही है, खंगालने की कोशिश कर रही है कि ये कमाल ने जो घटना की वो कोई एक पीछे क्या मंशा थी और कोई पीछे साजिश तो नहीं रच रहा था और कमाल और आदिल दोनों सगे भाइयों को बरगलाकर उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई हो। घर वाले जो कमाल के हैं वो कह रहे हैं कि कमाल थोड़ा मानसिक परेशान है, मानसिक तौर पर उसकी बीमारी है। लेकिन आपको याद होगा कि बीते दिनों गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर भी एक ऐसा ही हमला होता है। अहमद मुर्तजा अब्बासी जो बीटेक किया था, एक बड़ा स्कॉलर था, आईआईटी मुंबई से पढ़ाई करने के बाद तमाम कंपनियों में काम किया, लेकिन वो सेल्फ रेडिकलाइज्ड होकर के यूट्यूब के जरिए उसने सेल्फ रेडिकलाइज्ड हुआ और आईएसआईएस के रास्ते पर चल डगरा और उसने एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की नीयत से गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमला किया। उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। अहमद मुर्तजा अब्बासी के परिवार ने भी इसको मानसिक तौर पर परेशान बताया, लेकिन अब तक की जो विवेचना हुई, जो पूछताछ हुई, जो हमारे पास एटीएस या तमाम जो पुलिसकर्मी थे, जो जांच एजेंसियां थी, उनसे जो जानकारी निकल के आई कि अहमद मुर्तजा अब्बासी कभी मानसिक तौर पर परेशान रहा होगा, लेकिन अब बेहद शातिर दिमाग था। वो लंबे समय से यूट्यूब पर यूं कहा जाए कि आतंक का ककाहरा सीख रहा था तो गलत नहीं होगा। आईएसआईएस से जुड़ी तमाम वीडियोस को देख रहा था, किस तरीके से जो शरीयत का लागू किया जाए कानून को, उसको लेकर के तमाम ऐसे वीडियोस मिले। उसके घर से एयरगन मिली जिससे वो निशाना लगाता था कि अगर कोई हमला करना हो तो कैसे हमला किया जाएगा। तो एक बहुत ही शातिराना ढंग से वो यूट्यूब पर सब कुछ सीख रहा था। एक बड़े हमले की साजिश रचकर उसको कैसे अंजाम देना, ये सब समझ रहा था, लेकिन घर वाले उसको मानसिक तौर पर बीमार होने का दावा कर रहे थे। कुछ ऐसा ही बिजनौर में कमाल के साथ भी है कि कमाल के घर वाले भी कह रहे हैं कि वो मानसिक तौर पर परेशान है, लेकिन जांच एजेंसियां, जो जांच अधिकारी हैं, वो इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं है। न मानने की वजह भी है कि उनका कहना है कि जो व्यक्ति 7 साल तक खाड़ी देश में नौकरी कर आया हो, गल्फ कंट्रीज में नौकरी कर आया हो, जो व्यक्ति अभी हाल ही में 2 महीने पहले
10 दिन के लिए ही गया। वहां पर गया तो उसने वीजा लगवाया, मेडिकल कराया, तमाम जो फॉर्मेलिटीज थी उसको कराया। 10वीं तक पढ़ा लिखा है। सोशल मीडिया पर भी उसकी सक्रियता को जांचा जा रहा है। वो व्यक्ति मानसिक तौर पर परेशान है, ये जांच एजेंसियों को गले से नहीं उतर रहा। बहरहाल वो जांच कर रही हैं। जांच इस बात की कि कमाल ने अपने भाई आदिल के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया तो क्यों, क्या किसी के इशारे पर, किसी बड़ी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। और दूसरा पहलू जो महत्वपूर्ण है वो है कमाल के 10 दिन के लिए दुबई जाने का, कि वो आखिर वहां पर गया तो क्यों गया। जब वो वहां पर सालों रहकर आया तो आखिर 10 दिन में ही वापसी क्यों हुई। इन तमाम बातों को लेकर जांच एजेंसियां चौकन्नी हैं, पूछताछ कर रही हैं, लेकिन अभी तक तमाम ऐसे जो जांच के दौरान सबूत मिल रहे हैं कि वो एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर यह घटना की गई। अब भले ही घर वाले इसको मानसिक तौर पर परेशान बताएं, खुद कमाल कहे कि वो इसको मजार को कब्रिस्तान मान रहा था, कब्र मान रहा था, और कब्र कब्रिस्तान में होती हैं इसलिए उसने तोड़फोड़ की, लेकिन जांच एजेंसियों के लिए यह भी सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। बिजनौर से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए, समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।